नमस्कार। प्रीमियर आधार एकेडमी में आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे और ये जो क्लासेस हो रही है वो है सीडीपी की क्लासेस, शिक्षक भर्ती के लिए। और इस क्लास के पहले इससे पहले अपन वीडियो शुरू करें, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि प्रीमियर आधार आईएएस एकेडमी में शिक्षक भर्ती की क्लासेस प्रारंभ हो गई हैं। और ये जो क्लासेस हो रही हैं वो ऑफलाइन मोड में भी हो रही हैं और ऑनलाइन मोड में भी हो रही हैं। तो अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो हमारे जो नीचे स्क्रीन में नंबर दिए गए हैं उन नंबरों पर क्या कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और क्लास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज अगला वीडियो अपना शुरू देखते हैं। आज के जो टॉपिक में अपन पढ़ेंगे विकास की अवस्थाओं के बारे में। किन बारे में पढ़ेंगे? विकास की अवस्थाएं। जनरली विकास की अवस्था में जब बात की जाती है तो विकास की दो तरह की अवस्थाएं होती हैं, दो उसमें तरीके से पढ़ सकते हैं अपन। एक पहली जो अवस्था होती है वो मानव जीवन की विकास की अवस्था होती है और एक होता है बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं। मानव जीवन की अवस्थाओं को 9 भागों में, जबकि बाल विकास की अवस्थाओं को केवल 4 भागों में ही बांटा जा सकता है। तो आइए अपन एक एक करके चर्चा करते हैं। पहले कोशिश करते हैं, इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि वो उसी के क्रम में आगे वीडियो बनाया, वो सीक्वेंस में बना हुआ है। तो ये जो वीडियो होगा वो तीसरा वीडियो होगा, तो इससे पहले के दोनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आज के वीडियो में अपन ये देख रहे हैं कि जो मानव जो जीवन होगा उनका जो विकास है वो किस तरह का विकास होगा। ठीक है, मानव जीवन का विकास कैसे होगा? तो मानव जो विकास की अवस्थाएं होती हैं वो सामान्यतः वैज्ञानिक आधार पर 9 अवस्थाओं में बांटा गया है। वैज्ञानिकों ने अलग अलग अवस्थाओं का वर्णन किया और वैज्ञानिकों की अवस्थाओं के आधार पर, उनके एज के आधार पर, उनके उम्र के आधार पर, या हर उम्र में जो बदलाव के आधार पर जो बदलाव होते हैं, जो उनके स्वभाव में बदलाव आता है, जो उनके बिहेवियर में बदलाव आता है, उन बिहेवियर के बदलाव के आधार पर जो वैज्ञानिक हैं या प्रोफेसर्स हैं वो 9 वर्गों में इस विभाजन को बांटते हैं। जो पहला अवस्था है वो गर्भधारण अवस्था माना जाता है। पहला अवस्था कौन सा है? गर्भधारण अवस्था है। ये मानव जीवन की प्रारंभिक अवस्था है। जनरली ये माना जाता है कि जीवन जन्म के बाद प्रारंभ होता है, लेकिन सही मायने में अगर आप देखें तो मानव जीवन की शुरुआत माता के गर्भ में भी हो चुकी होती है। वो प्रेगनेंसी पीरियड में ही उसका जीवन की शुरुआत होती है। लगभग 4 सप्ताह में वो हृदय का धड़कन वगैरह प्रारंभ हो जाता है, तभी से मानव जीवन की शुरुआत मानी जा सकती है। तो जो पहला काल होगा गर्भधारण अवस्था, ये गर्भधारण अवस्था कहां से प्रारंभ होती है? ये गर्भधारण से लेकर जन्म तक चलता है, जब तक जन्म ना हो जाए। यानी जब तक गर्भ में शिशु का आना, माता के गर्भ में शिशु का आना और भ्रूण का बनना, और इसके बाद जो जीवन की जो शुरुआत होगी जन्म तक, ये वाला गर्भधारण काल माना जाता है। इस काल में रचना यानी जो क्रिएशन होगा, रचना मतलब बॉडी का निर्माण होना, आंखों का निर्माण होना, बालों का निर्माण होना, मस्तिष्क का निर्माण होना, हमारी अस्थियों यानी हड्डी यानी बोन्स का निर्माण होना, भार यानी जो उसका वेट होगा, वेट का बढ़ना और घटना भी हो सकता है। इसके बाद आकार में वृद्धि, शारीरिक आकार में यानी पैरों का बढ़ना, सिर के आकार का बढ़ना, हमारे जो इंटरनल पार्ट है उन इंटरनल पार्ट का बढ़ना, ये सारी चीजें गर्भधारण काल में होती हैं। विकासों का ज्ञान गति द्वारा पता चलता है, विकास पता नहीं चल पाता। या तो आप सोनोग्राफी कराइए तो आपको साइज वगैरह पता चल जाता है। अगर आप सोनोग्राफी द्वारा पता नहीं कर पा रहे हैं तो गति द्वारा पता चलेगा कि बच्चा तैर रहा है, नहीं तैर रहा है, लात मार रहा है, किक कर रहा है। तो विकास का पता कैसे चलने वाला है? गति के माध्यम से चलने वाला है। और इसमें जो मुख्य परिवर्तन होता है, जनरली इसमें परिवर्तन शारीरिक होते हैं। जनरली मानसिक परिवर्तन कई बार अपन चर्चा करते हैं कि क्या बच्चे जो है गर्भ में माता पिता के व्यवहारों को, आदतों को समझते हैं, सीखते हैं, या जो अभिमन्यु था वो अभिमन्यु माता के गर्भ में भी गीता का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, चक्रव्यूह को ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बायोलॉजिकल आधार पर अगर आप देखें तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। बायोलॉजिकल आधार पर इसमें परिवर्तन कैसा होता है? मुख्यतः शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन बायोलॉजिकल आधार पर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो पहला अवस्था है, मानव का पहला अवस्था है, वो गर्भधारण की अवस्था है। ये अवस्था जन्म से प्रारंभ हो जाती है। रचना, भार, आकार में वृद्धि होती है। विकास का ज्ञान गति द्वारा पता चलता है, विकास गति द्वारा पता चलता है। और इसमें मुख्यतः परिवर्तन कैसे होते हैं? शारीरिक परिवर्तन होते हैं, यानी मानसिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन या संज्ञानात्मक परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होते। केवल बॉडी स्ट्रक्चर में ही कुछ ना कुछ, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकता है बॉडी स्ट्रक्चर में परिवर्तन, मगर ये परिवर्तन सिर्फ कैसे होंगे? बॉडी में ही होंगे। मानसिक आधार पर विचारों में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरी जो इसकी अवस्था है शैशव अवस्था है। शैशव अवस्था तब प्रारंभ होता है जब किसी बालक का जन्म होता है और जन्म के 15 दिन तक ये अवस्था प्रारंभ हो जाती है।
जन्म के तत्काल बाद से अवस्था होगी, जैसे ही बालक का जन्म होगा या बालिका का जन्म होगा, किसी शिशु का जन्म होगा, किसी बेबी का जन्म होगा, तो 15 डेज के बाद ये अवस्था प्रारंभ हो जाती है। इस काल में नए वातावरण में समायोजन, यानी कि इस काल में जो बालक होगा वो चूंकि एडजस्टमेंट करता है इस नए वातावरण में। अब नया वातावरण कैसे है इसके लिए, क्योंकि जो ह्यूमन जो बॉडी होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री के आसपास होता है, या फ़ारेनहाइट में 98 फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। तो जो 90 फ़ारेनहाइट है या 37 डिग्री है, वो टेम्परेचर यहाँ की तुलना में, यानी इस धरती की तुलना में, धरती के सामान्य कमरे का जो तापमान होता है लगभग 25 डिग्री होता है, 25 डिग्री से कहीं ज्यादा होता है। तो ऐसी दशा में, ऐसी स्थिति में वहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है और जो धरती का यानी कमरे का जो तापमान होता है वो काफी कम होता है। तो जो बच्चा होगा एटमॉस्फेयर को एडजस्टमेंट करने में समय लेता है। इसीलिए बालकों को, जब बालक जन्म होगा, भले वो गर्मी के समय में पैदा होता है, उसको कंबल स्वेटर वगैरह उड़ाया जाता है, क्योंकि उस समय वो क्या कर रहा होता है, एडजस्टमेंट कर रहा है, एटमॉस्फेयर से एडजस्टमेंट कर रहा है। ये वाली जो अवस्था होती है शैशव अवस्था होती है, ये अवस्था जन्म से प्रारंभ होगा, 15 दिन तक चलेगा। 15 दिन तक एडजस्टमेंट ही चल रहा होता है, आगे भी 1-2 महीने तक हम लोग उसको पहना कर रखते हैं, मगर जन्म से लेकर 15 दिन तक मेन होता है टाइमिंग के आधार पर। और इसमें नए वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करता है जो बालक है, वो अनुकूलित करता है अपने आप को, समायोजन करता है इस अवस्था में। ये दूसरा काल है। पहला काल कौन सा हो जाएगा, गर्भधारण का। दूसरा काल कौन सा हो जाएगा, आपका शैशव अवस्था हो जाएगा। तीसरा जो काल है आपका, वो तीसरा काल माना जाता है बचपना अवस्था। कौन सा काल है ये, बचपना अवस्था। बचपना अवस्था जो काल होगा, ये अवस्था कैसा होगा, ये 2 सप्ताह से यानी 15 दिन से प्रारंभ हो जाएगा और कहां तक चलेगा, 2 वर्ष तक चलेगा। ये अवस्था कैसा होता है, पराश्रित अवस्था होता है। पराश्रित अवस्था का मतलब होता है इसमें बालक डिपेंड होता है किसी दूसरे पर आश्रित होता है, यानी डिपेंडेंसी होती है, डिपेंड करता है जो माता पिता पर, घर वाले जो लोग भी इसके आस पड़ोस में हैं, या जो नर्सिंग के भी जो लोग मौजूद हैं, या हॉस्पिटल के जो लोग भी मौजूद हैं, उन पर डिपेंड करता है। तो 2 सप्ताह के से लेकर 2 वर्ष का टाइमिंग उसका, इसका बचपना अवस्था होता है। इसमें संवेगात्मक विकास होगा। संवेगात्मक मतलब इस काल में भावनाओं को सीखता है बच्चा। कुछ भावनाएं जैसे प्रेम, डर, गुस्सा, एंगर, जो चीजें भावनात्मक हो, मतलब कहने का मतलब है जिसमें फीलिंग्स होती हैं, कुछ फीलिंग्स इनके अंदर आते हैं, कुछ सेंसेस आने शुरू हो जाते हैं बालकों में। बच्चा महसूस करना शुरू कर देता है, वो जान जाता है कि मुझे भोजन कौन दे रहा है, किसके आने बाद मुझे भोजन मिलता है। फिर भोजन न मिलने पर वो रिएक्शन देता है, अपना संवेग, अपना गुस्सा दिखाता है, अपना एंगर दिखाता है, रोता है, रो के लाल हो जाता है, चिल्लाता है। तो इस काल में 2 सप्ताह से 2 वर्ष के बीच में जिस पराश्रित यानी डिपेंडेंसी का जो काल होगा, वो संवेगात्मक विकास इस काल में बचपना अवस्था में ज्यादा होता है। इस काल में कुछ गुण जैसे प्रसन्नता, बालक को आप गोदी में ले लेंगे, सीटी बजाएंगे, या उसके गालों को छुएंगे, या उसके पैरों को, तलवों को छुएंगे, तो बालक कैसा करेगा, मुस्कुराएगा, यानी प्रसन्नता व्यक्त करता है। भूख लगेगी, कोई व्यक्ति उसे भोजन नहीं दे रहा है, तो ऐसी दशा में वो क्या दिखाएगा, क्रोध। हर्ष यानी वही प्रसन्नता है। प्रेम दिखाएगा, माता की गोद में वो बड़े शांति के साथ रहेगा। घृणा तो जनरली नहीं होता है, मगर कुछ हद तक उनके अंदर ये डेवलप हो जाता है। तो ध्यान रखना है आपको कि बचपना अवस्था में क्या होता है, वो ये सारी चीजें इनके अंदर विकसित होती हैं। चौथा जो अवस्था होता है वो बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था को अपन 2 टाइमिंग में बांट सकते हैं। टाइमिंग के आधार पर अगर 2 से 6 वर्ष का है तो पूर्व बाल्यावस्था कहलाएगा, अगर 6 से 11 वर्ष का है तो उत्तर बाल्यावस्था कहलाएगा। 2 अवस्थाओं में बाला जा सकता है। इस काल में क्या होता है, बाल्यावस्था में क्या होता है, जिज्ञासा। 2 साल का बालक हो गया है और 11 साल तक लगभग ये मोटे तौर पर इसको माना जा सकता है। इस काल में जिज्ञासा होता है, थिंकिंग करना शुरू करता है, वस्तुओं को देखता है, बड़े ध्यान से देखता है कि नहीं वस्तुओं को। जैसे कोई बालक को आप खिलौना देखिए, 2 साल का कोई बालक होगा, बालक को आप खिलौना देखिए, खिलौना है खेलने के लिए, आप उसे बार बार समझाएंगे कि खिलौना खेलने के लिए है, इसे तोड़ना नहीं है। लेकिन बालक होगा कि वो बार बार क्या करता है, उन खिलौनों को तोड़ता है, तोड़कर देखता है कि आखिर इसके भीतर क्या है। ये इसकी जिज्ञासा के भाव को दिखाता है, वो जानना चाहता है कि आखिर इसके भीतर क्या है। दीपक जल रहा होगा, आप उसे बार बार बताएंगे कि दीपक से आपको क्या हो सकता है, मोमबत्ती से आपको, किसी कैंडल से आपको उसको जो है जल सकता है, बच्चा जल सकता है। लेकिन वो बच्चा समझेगा नहीं जब तक एक बार दीपक को छुएगा नहीं, जब तक उसका अनुभव नहीं करेगा, जब तक उसके बारे में जानेगा नहीं, तब तक वो क्या करता रहेगा, प्रयास करता रहेगा। तो इस काल में बालक के अंदर क्या होता है, जिज्ञासा होता है, जानने की इच्छा होती है कि ये काम कैसे करते हैं, तो जिज्ञासा का भाव होगा। दूसरा समूह प्रवृत्ति का विकास होता है। समूह प्रवृत्ति का मतलब सोशल कुछ न कुछ चेंजेस उसके अंदर होते हैं।
बालक ये चाहने लगता है कि उसको ग्रुप मिले, ग्रुप मिले तो साथियों का साथ हो, अपने उम्र के लोगों के साथ वो खेलना चाहता है, वो चाहता है कि ग्रुप में रहे, अकेले रहना पसंद नहीं करता इस काल में। तो समूह प्रवृत्ति का इस काल में क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। तो चौथी अवस्था कौन सी है, बाल्यावस्था, जो 2 से लेकर 11 वर्ष की अवस्थाएं होती है, और इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। और जो इस काल में जिज्ञासा और समूह प्रवृत्ति मूलतः बनती है। जो 5वां काल है इसको अपन बोलते हैं वयःसंधि। 5वां काल है वयःसंधि। वयःसंधि असल में 11 से 13 वर्ष का होता है, बहुत छोटा पीरियड होता है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था के मध्य का काल है। ये दोनों के बीच में कैसा बनाता है, ये एक चैनल बनाता है, एक पुल बनाता है, क्योंकि आगे आप जो देखेंगे उसमें आपको कैसा है, 6वां जो अवस्था होता है किशोरावस्था है। तो वयःसंधि जो होगा वो किशोरावस्था और वयःसंधि यानी इनके बीच का एक काल होता है, बीच का एक टाइमिंग होता है, जिस टाइम में क्या होता है, दोनों के गुण होते हैं, यानी कुछ गुण बाल्यावस्था के भी और कुछ गुण किशोरावस्था के भी दिखाई देंगे। 5वां जो अवस्था होता है वो होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था का जो टाइमिंग होता है वो 13 से 21 साल तक होता है। 13 साल का जो बालक होगा वो किशोरावस्था में प्रवेश करता है और लगभग 21 साल तक चलता है। इसमें कल्पना की अधिकता होती है, थिंकिंग चलेगा, कल्पना यानी फैंटेसी, ये कल्पना विचार करता रहेगा, क्रिएशन करेगा। तो ये कल्पना वाले मामले में क्या करता है, इसका ज्यादा होता है। शारीरिक के साथ मानसिक परिवर्तन होते हैं, शरीर में बॉडी हार्मोनल चेंजेस तो होते ही होते हैं। अब हार्मोनल चेंजेस होंगे तो मानसिक परिवर्तन होगा, यानी विचारों में परिवर्तन होगा, एग्रेसिव हो जाएगा, और शारीरिक परिवर्तन होंगे तो बॉडी में परिवर्तन होगा। जैसे बॉडी में परिवर्तन करने का मतलब है कि अगर बालक है, लड़का है, तो बालक है उसके दाढ़ी मूछें आएंगी और जो जनन अंग है वो परिपक्व हो जाते हैं। लड़कियां भी है तो उनके भी अंदर जनन अंग जो है परिपक्व हो जाएंगे। जो बॉडी का स्ट्रक्चर हो दोनों का शेप लेने लगता है, लड़के का अलग शेप लेने लगता है, लड़कियों का अलग शेप लेने लगता है। तो ये परिवर्तन होते हैं। इस समय हार्मोनल चेंजेस की वजह से इनमें विद्रोही स्वभाव हो जाता है, यानी एग्रेशन दिखाई देगा। माता पिता बार बार अपने बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे कि ये करना है, ये नहीं करना है, लेकिन बच्चा कैसा हो जाएगा, वो उनकी बातों को नहीं मानेगा, मैं करूंगा, जिद करेगा। और साथ में इस काल में यौन अंगों की परिपक्वता होती है, वो किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था को भी आप 2 भागों में बांट सकते हो, पूर्व किशोरावस्था जो 13 से 16 साल तक का एज है, और उत्तर किशोरावस्था ये 17 से 21 साल का एज है। तो दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा। अच्छा, किशोरावस्था और जो बाल्यावस्था है, किशोरावस्था और बाल्यावस्था है, उन दोनों के बीच का काल कौन सा है, जो बाल्यावस्था इन दोनों और किशोरावस्था के बीच का जो काल है उसको अपन बोलते हैं वयःसंधि, यानी जोड़ है एक प्रकार का, जो 11 से 13, इनमें दोनों के गुण दिखाई देंगे। फिर 3 काल कार्यकाल और होंगे। 7वां जो काल होता है उसको प्रौढ़ावस्था कहते हैं। ये जनरली किस काल में होता है, ये जनरली 21 से लेकर 40 साल तक होता है। इस काल में व्यक्ति पारिवारिक जीवन के बारे में सोचता है, जीवन कैसे बिताऊंगा, शादी हो जानी चाहिए, अब तक शादी नहीं हुई, इनके बारे में विचार करता है। दूसरा मध्यावस्था, इस काल में 40 से 60 साल के बीच में होता है। इस काल में सामाजिक जो व्यवहार होगा, सामाजिक वाला जो पार्ट होगा, सोशल बिहेवियर, व्यवहार जो है वो बनता है। सोशल बिहेवियर बदलता है, यानी ग्रुप में रहना चाहेगा, वो चाहेगा कि कोई मुझे बुलाए, मैं भी किसी के घर जाऊं, किसी के पार्टी में जाऊं, किसी लोगों से मिलूं जुलूं, वो अपना क्या बनाता है, ग्रुप बनाना चाहता है। और चौथा 9वां जो अवस्था होती है वृद्धावस्था, 60 साल से मृत्यु उपरांत होता है। इस काल में शारीरिक यानी शरीर का जो है वो बदलाव बहुत सारे होते हैं। शारीरिक बदलाव में ऐसा होगा, शारीरिक बदलाव में क्या होता है, एक तो स्मृति चली जाती है, स्मृति मतलब याददाश्त चली जाएगी, और शरीर जो है वो कैसा होने लगता है, कमजोर होने लगता है। इस काल में शरीर पतला दुबला हो जाएगा, और जो स्मृति याददाश्त है, आंखें कमजोर हो जाएंगी इस काल में। तो ये 9 अवस्था मानव जीवन की है। ध्यान रखिएगा, बाल विकास की अवस्थाएं नहीं है, ये किसकी अवस्थाएं हैं, 9 अवस्थाएं। आइए अपन देखते हैं कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो बाल विकास की, जैसे पहले ही वीडियो के शुरू में ही हमने कहा कि बाल विकास की मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, ये आपके सामने है। बाल विकास के आधार पर अगर देखें, वैज्ञानिकों के आधार पर, तो बाल विकास की 4 अवस्थाएं होंगी। उन 4 अवस्थाओं में पहला अवस्था कौन सा है, गर्भावस्था। वो जो पढ़ा था हमने, वो मानव जीवन का जो अवस्थाएं हैं, ये बाल विकास की, बालक की अवस्थाएं अधिकतम जो है किशोरावस्था की तो होती है। किशोरावस्था के बाद वो खुद ही क्या बन जाता है, वयस्क बन जाता है, वो बालक नहीं रह जाता है, या चाइल्डहुड खत्म हो जाता है। तो पहली अवस्था कैसी अवस्था है, ये गर्भधारण की अवस्था है। इस काल में
गर्भधारण से 40 सप्ताह तक चलता है। 280 डेज का एक दिन होता है, पूरा गर्भधारण 280 डेज का होता है। इसमें 3 फेज में बदलता है। पहला वो क्या बनता है, जाइगोट यानी युग्मनज बनता है, फिर जो है भ्रूण यानी एम्बार्गो बनता है, और इसके बाद गर्भस्थ शिशु यानी फेट्स बनता है। ये टेट 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये जो गर्भावस्था के 3 अवस्थाएं उनको ध्यान रखना है आपको। तो गर्भावस्था कितने दिन का होता है, 40 सप्ताह का होता है। 40 जो है सप्ताह का होगा, जिसमें डेज कितने होते हैं, 280 डेज का होता है। इसमें युग्मनज का निर्माण, जाइगोट का निर्माण होगा, फिर भ्रूण का निर्माण होगा, गर्भस्थ शिशु, ये तीनों चीजों को ध्यान रखना है। दूसरी जो अवस्था है वो शैशव अवस्था कहलाती है, जो जन्म से 2 वर्ष तक के बीच में होती है। इससे पहले अपन चर्चा कर चुके हैं। इस अवस्था में वो पराश्रित अवस्था होता है, यानी डिपेंडेंसी होती है। कुछ संवेग यानी कुछ भावनाओं का भी इनमें विकास हो जाता है। तीसरी अवस्था चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था है। 2 वर्ष से 12 वर्ष भी माना जाता है, 2 वर्ष से 11 वर्ष भी माना जाता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, लेकिन मोटे तौर पर यही है, 11 से 12 साल। इसको 2 टाइमिंग में बांटा जा सकता है। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष का, और उत्तर बाल्यावस्था आपका 2 से लेकर 17 वर्ष तक का। फिर जो अंतिम जो अवस्था है वो हमारा अवस्था कौन सा होता है, वो किशोरावस्था होता है। ये है किशोरावस्था, ये 11 से 12 तक का, जिसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही अपन रखते हैं। आज हमने बाल विकास की अवस्थाओं को देखा है। पहला हमने जो देखा मानव विकास की अवस्थाओं को देखा, दूसरा हमने देखा बाल विकास की अवस्थाओं को देखा। वीडियो के साथ आप बने रहिए और क्लास में भी आते रहिए, क्योंकि लगातार अगर आप वीडियो देखेंगे तो इसके बाद हम हर अवस्थाओं को, जैसे गर्भावस्था है, गर्भाधारण काल है, तो गर्भावस्था को अपन डिटेल में देखेंगे अगले वीडियो में, कि उनके सोशल चेंजेस कैसे होते हैं, सामाजिक व्यवहार कैसे, उनमें शारीरिक बदलाव कैसे होते हैं, संवेग में क्या परिवर्तन होता है, गर्भावस्था में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। उसी तरीके से शैशवावस्था में अलग अलग चेंजेस क्या होते हैं, उनके बारे में अपन देखेंगे। बाल्यावस्था में कैसे कैसे परिवर्तन है, उनके बारे में देखेंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप नियमित क्लास लेना चाहते हैं तो आधार आपका जो है प्रीमियर आधार IAS एकेडमी में आ सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चल रही हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे यानी पुष्पेंद्र पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।